Hello, dear students. Today we will start with the topic transcription. Actually, before going through the transcription, we should learn about what is the central dogma in biology. Central dogma means the transfer of information from DNA to RNA and from RNA to proteins. This process of transfer of information from DNA through RNA to protein synthesis, this process is known as central dogma in biology. और ये सेंट्रल डॉगमा इन बायोलॉजी जो है, इसमें दो प्रोसेसेस हैं. नंबर 1, जब डीएनए को कन्वर्ट किया जाता है आरएनए में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और जब आरएनए को कन्वर्ट किया जाता है इनटू प्रोटीन या डिकोड किया जाता है इनटू प्रोटीन्स, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. ये दोनों प्रोसेसेस हमें पढ़नी है. ट्रांसक्रिप्शन और दोनों प्रोसेस हमें पढ़नी है. यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल चीज़ भी बताऊंगा. कभी कभी इंफॉर्मेशन जो है वो आरएनए में प्रेजेंट रहती है इन केस ऑफ वायरसेस. जो वायरसेस आरएनए वायरसेस होते हैं, उस आरएनए को हमारी सेल्स में पहले कन्वर्ट करना होता है इनटू डीएनए. उसके बाद डीएनए के बाद फिर से आरएनए और आरएनए के बाद प्रोटीन्स. और वो प्रोसेस दैट मीन्स आरएनए कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीएनए थ्रू द प्रोसेस नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. सिंपली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. अभी हमें ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. फिलहाल हम ट्रांसक्रिप्शन पे जाएंगे. ट्रांसक्रिप्शन एक बहुत ही अहम प्रोसेस है जो डीएनए की इंफॉर्मेशन को आरएनए में कन्वर्ट कर देती है. यहाँ पे इस ट्रांसक्रिप्शन के इंट्रोडक्शन पॉइंट्स में मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं और ये 2-3 पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. पहला पॉइंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन. जेनेटिक इंफॉर्मेशन मोस्टली इज इन डीएनए. दैट मीन्स जो इंफॉर्मेशन जीन्स के पास प्रेजेंट है या डीएनए में जो प्रेजेंट है, फ्रॉम डीएनए इनटू आरएनए, इसको ट्रांसफर करना, इसको चेंज करना इनटू आरएनए में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. दूसरा पॉइंट क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज सिंथेसाइज्ड. डीएनए से हमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंडेड, दैट मीन्स वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाना है फ्रॉम द कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डीएनए ये है, इफ दिस द डीएनए, क्योंकि डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड रहता है, 2 स्ट्रैंड 2 थर्ड्स रहते हैं, और दोनों में पोलैरिटी जो है वो अपोजिट रहती है. दैट मीन्स वन स्ट्रैंड है पोलैरिटी 5'3' और दूसरे में जो है वो है 3'5'. तो दीज 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के दो जो स्ट्रैंड्स हैं, इनमें अपोजिट पोलैरिटी रहती है. अब यहाँ पे एक अहम पॉइंट है कि दोनों स्ट्रैंड्स में से कौन सा स्ट्रैंड आरएनए को बनाने के लिए होता है. इस डीएनए से हमें आरएनए बनाना है, आरएनए, और ये आरएनए सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड है. इफ दिस द आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, और ये आरएनए हम डीएनए से इस ट्रांसक्रिप्शन में ये कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए. अब इस डीएनए में जो 2 थर्ड्स हैं उनमें अपोजिट पोलैरिटी है, 5'3' एंड 3'5' पोलैरिटी.
दोनों थर्ड्स में। अब इन 2 थर्ड्स में से आरएनए किस थर्ड से बनेगा, तो उस थर्ड को हम बोलते हैं यहां पे कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और यू कैन से आर कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। उस कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को आप टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, या उसको आप उस स्ट्रैंड को जहां से आरएनए बनता है उस स्ट्रैंड के बाद जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो दैट मीन्स डीएनए में एक्चुअली आरएनए बनाने के लिए हमारे पास 2 थर्ड्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स हैं। एक है कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरा है टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब हमें पता नहीं है कि कोडिंग स्ट्रैंड कौन है और दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन है। ये हमें पता चलता है इस प्रोसेस से, आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट्स आरएनए सिंथेसिस इन 5'3' डायरेक्शन। ये आरएनए बनता है इसको एक एंजाइम बनाता है इस प्रोसेस के जरिए। उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, इस आरएनए पॉलीमरेज की वजह से ये डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए बनता है इस एंजाइम की वजह से। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो आरएनए नहीं बनेगा। ये आरएनए जो है ये आरएनए बनाता है डीएनए से। लेकिन अब ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, या ये जो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आरएनए बनाता है, ये सिर्फ एक्शन करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये एक ही तरीके से आरएनए को बना सकता है, और उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं 5'3' डायरेक्शन। 5'3' डायरेक्शन ये है, दैट मीन्स अगर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ये आरएनए जो है ये प्रोसेस करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का मतलब है फ्रॉम 5' to 3' एंड। अब अगर हम इस डीएनए को यहां पे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये लेफ्ट एंड राइट मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, वरना इसमें लेफ्ट एंड राइट नहीं है, सिर्फ 5' एंड 3' डायरेक्शन। अब इस डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स हैं। एक क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करूंगा लाइक दिस। इसको मैं यहां पे बनाऊंगा, इस डीएनए को मैं यहां पे बनाऊंगा, इस डीएनए को मैं यहां बनाऊंगा। एक है 5' दिस वन, ये वाला थर्ड जो है 5'3', और ये वाला जो है 3'5'। अब इस डीएनए को हम अकॉर्डिंग टू आरएनए पॉलीमरेज में देखेंगे कि कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा। तो इस डीएनए से हम 2 थर्ड जो है, अगर अब ये मान लो यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज है, अगर वो इन 2 थर्ड्स में डीएनए जो है कॉपी करेगा, लेकिन वो हमेशा 5'3' में कॉपी करता है। 5'3', दैट मीन्स पोलैरिटी अपोजिट होनी चाहिए। तो अगर मैं इस सेगमेंट से अगर बनाऊंगा, अगर इस सेगमेंट से हम बनाएंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल इस डीएनए में 2 थर्ड्स हैं, एक है 5'3', दूसरा है 3'5'। अब इसी डीएनए से जब आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए बनाएगा, अगर हम अब देखेंगे कि कौन से स्ट्रैंड में नया स्ट्रैंड आरएनए का बनेगा जिसकी पोलैरिटी 5'3' होगी। तो ये मान लो आरएनए जो है, और ये है आरएनए, इसकी पोलैरिटी जो है ये है 5'3'। अब अगर मैं इसको देखूंगा ऊपर वाले स्ट्रैंड से, तो दैट मीन्स दोनों की पोलैरिटी आएगी गलत, 5'5'। तो ये दैट मीन्स ये इस वाले से कॉपी नहीं होगा।
बल्कि उस स्ट्रैंड से एक आप, क्योंकि अब ये मिलेगा इसे 5' 3', तो इस डायरेक्शन में 5' 3' जो आरएनए बनेगा वो दूसरे स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' 5' होगी, उसी स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड वो होता है जिससे आरएनए नहीं बनता है, बल्कि टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जिससे आरएनए बनता है। अब ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये बहुत ही अहम है to understand the concept of transcription. In the next lesson or in the next video हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे जो है आगे बढ़ेंगे। ये जो है आपको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस समझने के लिए इंट्रोडक्शन है, और जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।